हरे कृष्णा। इस समय चल रहा है भगवान श्री हरि को प्रिय अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, और इस मास में आने वाली परमा एकादशी 11 जून साल 2026 दिन गुरुवार के दिन आ रही है। अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आने वाली और 3 वर्ष बाद आने वाली अत्यंत पुण्य फल प्रदायनी परमा एकादशी। यह एकादशी हर वर्ष नहीं आती, ध्यान रखिएगा, और इसलिए इस एकादशी व्रत का पालन भी विशेष रूप से करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किया गया भगवान के प्रति कोई एक आध्यात्मिक कार्य, नाम जप, साधना, तपस्या, उपवास और व्रत मनुष्य को 1000 गुना फल देता है। तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और नियम पूर्वक, जो कि शास्त्रों में बताए गए नियम हैं, उसी अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाले परमा एकादशी व्रत का पालन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, और इस विशेष पुरुषोत्तम मास के अंदर इस मास की अंतिम एकादशी यानी कि ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, उसकी संपूर्ण व्रत विधि क्या रहेगी, किस समय इसका पारण करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। और तुलसी देवी की सेवा पूजा कैसे की जाती है वह भी हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए आज का यह विशेष परमा एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार परमा एकादशी व्रत का पालन हम कर रहे हैं 11 जून 2026 दिन गुरुवार के दिन, और व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी 12 जून 2026 दिन शुक्रवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय यानी द्वादशी तिथि के ऊपर 12 जून 2026 दिन शुक्रवार के दिन परमा एकादशी व्रत करने का जो समय है वो समय है सुबह 5:22 से लेकर 10:05 के बीच। और इस बार एकादशी तिथि के अगले दिन ही द्वादशी तिथि पर 12 जून को शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष भी आ रहा है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए और निर्धारित समय के अंदर इसका पारण करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इस परमा एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। इस एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान है या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को अच्छे से स्वच्छ साफ कर लें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और भगवान श्री हरि विष्णु का जयकार लगाते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए और मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु प्रसन्नता से
हेतु अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी व्रत का पालन करने जा रही हूँ। मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को आप तुलसी के पौधे पर अर्पित करें और उस समय देवी तुलसी की पूजा आराधना करें। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और कम से कम 3 बार जो प्रदक्षिणा है वो करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसचा कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवता नमो नमः। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इस प्रकार से इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करें और यही एकादशी के दिन करने से सबसे महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए संपूर्ण दिन में प्रातः काल इस महामंत्र का कम से कम 10, 16, 25 या 32 बार अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए और एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने के बाद आप अपने दैनिक कार्य कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण और पठन कीजिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में हैं और शिक्षाएं श्रीमद् भगवद गीता में। इस दिन आप हमारे चैनल पर आकर भगवत कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के दिन सिर्फ अन्न और जल दोनों त्याग कर दिए जाएं। इस दिन पानी की एक भी बूंद नहीं ले सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही जल या भोजन लिया जाता है। दूसरा है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसमें सफल उपवास कहते हैं। इसमें पालन करते हैं भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को देखकर आप भी वह सब कर सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास कीजिए एकादशी के दिन चाय कॉफी ना पिए। बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान बिल्कुल भी ना लें। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जिस भी परिस्थिति में व्रत करना चाहते हैं आप उस प्रकार से उपवास का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप संध्या के समय अपने तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा करते हैं उतनी करनी चाहिए। एक दिन आप प्रातः काल से तुलसी जी को जल दान कीजिए। संध्या के समय घी या तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप और पुष्प अर्पित कीजिए। उनके स्रोत या आरती कीजिए। मंदिर में भगवान के समक्ष दीपक और धूप अर्पित कीजिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कीजिए। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी व्रत का पालन करें। 3 दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह तीनों तिथियां संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण कैसे करना चाहिए, तो पारण के लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और जो भी नियम है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप परमा एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कीजिए और सही समय पर व्रत का पारण कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।